PHP फर्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज द लैंग्वेज एंड व्हाट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट। मैंने बताया था सी क्या है, सी इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द सी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द सी प्रोग्रामिंग। सी जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? जनरल पर्पस का मतलब होता है कि आप, मैंने बताया सी क्या है, सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल का मतलब होता है जैसे आपके घर के आसपास दुकानें होती होगी जिन्हें जनरल स्टोर बोलते हैं, तो जनरल स्टोर में आप देखते हैं कि आपकी जरूरत का सारा सामान मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको केवल स्पेसिफिक एक ही तरह का आइटम मिलेगा। जनरल का मतलब होता है जनरल, सारी चीजें वहां अवेलेबल है। पर्पस का मतलब होता है यूजेस, पर्पस का मतलब होता है यूजेस। तो ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की मदद से आप किसी भी तरीके का प्रोग्राम लिख सकते हो, राइट। चाहे वो हाई लेवल का हो, चाहे वो लो लेवल का हो, आप सी के अंदर वो सारे काम कर सकते हो। तो सी क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये यूज होती है टू क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। आप इसकी मदद से बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं, चाहे वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। आप किसी भी तरह की लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर कर सकते हैं। तो सी क्या है? एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी वजह से आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कर सकते हैं एज वेल एज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप कर सकते हैं, राइट। सी was the basic language to write everything from operating system to complex program like the Oracle database, GIT, Python interpreter and more। तो सी जो है बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है जिसकी वजह से आप बड़े से बड़ा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। अब इट इज एसेंशियल टू हैव अ बैकग्राउंड इन कंप्यूटर। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि कैसे ये स्टार्ट हुई, कैसे बनी सी लैंग्वेज, तो इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो लैंग्वेज है जो सबसे पहले आई वो थी एल्गोरिथम लैंग्वेज। सबसे पहले ALGOL, इसका नाम था एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोरिथम लैंग्वेज सबसे पहले लैंग्वेज आई। ये आई थी इन 1960 में। जो एल्गोल थी, एल्गोरिथम लैंग्वेज थी, सबसे पहली लैंग्वेज थी जो 1960 में आई थी। एल्गोल वाज, ये यूज होती थी यूरोपियन कंट्रीज में, यूज होती थी बेसिकली, ये यूरोपियन कंट्रीज में यूज होती थी। इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया इन 1967। हाँ, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई 1967 में, जिसका नाम था BCPL। BCPL की फुल फॉर्म थी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये BCPL आई, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। ये लैंग्वेज जो आई वो आई इन 1967 के अंदर, ठीक है। इसको जो बनाया था BCPL को बनाया था मार्टिन रिचर्ड ने। मार्टिन रिचर्ड्स ने इसको बनाया था, राइट। इसके बाद 1970 में एक और नई लैंग्वेज आई जिसका नाम था बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज आई 1970 में, और 1970 में इसे बनाया था केन थॉम्पसन ने इसको बनाया था। राइट।
तो एल्गोल आ गई, एल्गोरिथम लैंग्वेज आ गई, बीसीपीएल आ गई, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई 1967 में। फिर उसके बाद बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, उसके बाद आई सी लैंग्वेज, उसके बाद आई सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो आई वो 1972 में आई, 1972 में आई, और इसे बनाया था मार्टिन रिचर्ड ने। इसको बनाया था मार्टिन रिचर्ड ने। तो सी लैंग्वेज जो है वो एक पावरफुल लैंग्वेज है। इसके अंदर बी लैंग्वेज और बीसीपीएल लैंग्वेज के फीचर्स थे वो सब सी लैंग्वेज के अंदर डाल दिए गए, राइट। तो इसको डेनिस रिची ने बनाया था 1972 में, डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई थी 1972 में, डेनिस रिची ने। तो पहले एल्गोल लैंग्वेज एक्सेप्टेड लैंग्वेज से एल्गोरिथम लैंग्वेज 1960 में, फिर बीसीपीएल आई, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 1967 में आई, मार्टिन रिचर्ड ने बनाई थी। फिर बी लैंग्वेज आई 1970 में, जिसे केन थॉमसन ने बनाया था। फिर इसके बाद सी लैंग्वेज आई 1970 में, जिसे डेनिस रिची ने बनाया था। तो इस तरह से ये लैंग्वेज बनकर तैयार हुई। अभी कहां यूज होती है? सी लैंग्वेज यूज इन एम्बेडेड सिस्टम में यूज होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के काम में आती है। सी लैंग्वेज की मदद से आप सिस्टम एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सी लैंग्वेज की मदद से आप कोई भी डिवाइस ड्राइवर बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय अडोबे आर डेवलप्ड यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। इसकी मदद से आप ब्राउजर बना सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, इसकी मदद से आप डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं, इसलिए इसकी वजह से आप कंपाइलर बना सकते हैं, राइट। आईओटी एप्लीकेशन में यूज हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग एप्लीकेशन में यूज हो रही है। सी का यूज जो है वो बहुत वास्ट है। सी लैंग्वेज जो है वो सारे लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज कहलाती है। जैसे ये सभी सारी लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज है। अगर आपने सी लैंग्वेज अच्छी तरह सीख ली तो आपको हर लैंग्वेज के अंदर इसका 60% यूज मिलेगा। हर लैंग्वेज के अंदर ये यूज हो रही है, 60% पार्ट इसका यूज हो रहा है सी लैंग्वेज का। तो हर लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज है। अगर आप कोई कंप्यूटर में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं तो आपको सी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांगली तरीके से सीखनी पड़ेगी, राइट। जब भी आप अच्छे प्रोग्रामर, अच्छे डेवलपर, अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। जब भी आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाएंगे तो आपको सी लैंग्वेज समझ आएगी। और सी जो है, सी लिखने में आसान लगती है। अगर आप सी को सीखोगे और इसमें आप डीपली जाओगे तो आप जितनी अच्छी नॉलेज गेन कर लोगे आप उतना ही अच्छे डेवलपर बन जाओगे, राइट। तो सी का यूज बहुत वास्ट है। सी की मदद से आप सी को बेसिकली जो बोलते हैं वो बोलते हैं सी कैसी लैंग्वेज है? मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप, इसकी मदद से आप हाई लेवल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। आप एप्लीकेशन बोल दीजिए या सॉफ्टवेयर बोल दीजिए, एज वेल एज लो लेवल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसलिए सी को बोलते हैं कि सी कैसी लैंग्वेज है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी कैसी लैंग्वेज है? मिडिल लेवल लैंग्वेज, राइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल एप्लीकेशन बन जाएंगे, लो लेवल एप्लीकेशन बन जाएंगे। इसमें हम दोनों तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सी ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकती है, सी एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी यूज हो रही है। सी की मदद से आप आईओटी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, सी की मदद से आप ड्राइवर भी बना सकते हैं, सी की मदद से आप मशीन जो लैंग्वेज होती है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो सी का जो एरिया है बहुत वास्ट है, राइट। बाय सी हमें सीखनी चाहिए, हम सीखते सी हमारी मर्जी। सी इज अ बेस लैंग्वेज फॉर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो है वो बेस लैंग्वेज है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसके बाद आप सी प्लस सीखोगे, इसके बाद आप जावा सीखोगे, तो आप वहां देखोगे वहां पर सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो रूल्स हैं, जो सी प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं, वही रूल्स वहां पर एज इट इज यूज हो रहे हैं। तो ये बेस लैंग्वेज है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो लर्निंग सी एज द मेन लैंग्वेज विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल स्टडीइंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखने जाओगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कि सी सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि सी सभी लैंग्वेज का बेस है। सी के अंदर जो सिंटैक्स है, सी के अंदर जो रूल्स हैं, जो प्रीडिफाइंड रूल्स हैं, वो सारी लैंग्वेज के अंदर सेम टू सेम यूज हो रहे हैं। It share the same concepts such as data type, operators, control statement and many more. C can be used widely in various applications. C जो है बहुत सारी एप्लीकेशन में देगा कि C का एरिया क्या है, और वास्ट है, बहुत डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज हो रही है। It is a simple language and provide faster execution. Simple language है, execution क्या है इसका, फास्ट है। There are many jobs available for a C developer in the current market. Current market में C developer के लिए बहुत सारी jobs हैं। C कैसी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, in which program is divided into various function और modules। जिसमें फंक्शन प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड रहता है। Each module can be written separately and together it form a single C program. This structure make it easy for testing, maintaining and debugging process. तो ये सारी चीजें C के अंदर है। तो हमें C से सीखनी है। C किससे सीखनी है? C का एरिया बहुत वास्ट है, राइट। C सब लैंग्वेज की क्या है, मदर लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज की बेस लैंग्वेज है। सारी लैंग्वेज में ये क्या होती है, यूज होती है, राइट। इसके जो सिंटैक्स है, इसके अंदर जो प्रीडिफाइंड रूल्स हैं, वो हर लैंग्वेज के अंदर क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। अगर आप कोई और दूसरी लैंग्वेज सीखने जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि इसी लैंग्वेज में जो हमने सिंटैक्स पढ़े थे, वही सिंटैक्स सेम टू सेम दूसरी लैंग्वेजों में भी क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, राइट। अब C की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अभी हमने बात करी थी हिस्ट्री की बात, तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कितने करी, 1972 में डेवलप हुई। कितने करी, डेनिस रिची ने, इस नाम को याद रखना, डेनिस रिची ने 1972 में C को डेवलप किया, राइट। कहां पर डेवलप किया, AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लैब थी, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ नाम की एक लैबोरेटरी थी, एक लैब थी जो यूएसए में लोकेटेड है। उसके अंदर C लैंग्वेज डेवलप हुई। कितने बनाई, डेनिस रिची ने बनाई। कब बनाई, 1972 में बनाई। कहां बनाई, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लैब के अंदर बनाई। किस सन में बनाई, 1972 में बनाई। कोई आपसे पूछने लगे कैसे, पहले भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी? हाँ बनी थी। पहले एल्गोरिथम बनी थी, फिर पीसीपीएल बनी थी, फिर डी लैंग्वेज बनी थी, उसके बाद आई C लैंग्वेज, राइट। पहले एल्गोरिथम लैंग्वेज 1960 में, फिर पीसीपीएल बनी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी 1967 में, मार्टिन रिचर्ड ने बनाया। फिर डी लैंग्वेज बनी 1917 में, केक थॉमसन ने बनाया। फिर C लैंग्वेज बनी, डेनिस रिची ने बनाया 1972 में। तो इससे पहले ये लैंग्वेज बनी थी, राइट। तो डेनिस रिची जो है वो कहे जाते हैं फाउंडर ऑफ द C लैंग्वेज। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हु इज द फाउंडर ऑफ द C लैंग्वेज, और when C language was prepared, where it was prepared, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। डेनिस रिची जो है वो कहलाते हैं फाउंडर ऑफ द C लैंग्वेज, C लैंग्वेज के फाउंडर हैं। ये C लैंग्वेज जो तैयार हुई थी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज BCPL के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी उन्हें दूर करने के लिए C लैंग्वेज तैयार हुई थी। C लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड विद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए C लैंग्वेज का यूज हुआ। तो यहाँ पे देखिए एल्गोल 1960 में बनी, डेवलप करी किसने, इंटरनेशनल ग्रुप ने। पीसीपीएल लैंग्वेज 1967 में बनी, कितने बनाए, मार्टिन रिचर्ड ने। वी लैंग्वेज बनी 1970 में, कितने बनाए, केक थॉमसन ने। तो ये डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट टाइम पर बनी। उसके बाद C लैंग्वेज आई 1972 में, डेनिस रिची ने बनाई। फिर ये C की एक्सटेंशन आए K&RC आई, फिर ANSI C आई 1989 में, फिर ANSI ISO C आई 1990 में। ये C के वर्जन से अलग अलग। तो ट्रेडिशनल C है जो सबसे पहले बनाई, वो बनाई थी किसने, डेनिस रिची ने। कब बनाई थी, 1972 में बनाई। तो फाउंडर ऑफ द C लैंग्वेज कौन है, डेनिस रिची, ओके। 1972 में उन्होंने C लैंग्वेज को बनाया था। कहां बनाया था, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लैबोरेटरी के अंदर बनाया था, ओके।